नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। महारो राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे सियासी जंग पार्ट 2 की, जिसमें सचिन पायलट के बयान पर सीएम गहलोत ने पलटवार किया है। फिर बात होगी बीजेपी के ग्रेटर गदर की, साथ ही बात लेक सिटी की, जहां दिन दहाड़े मर्डर से व्यापारियों में आक्रोश है। वहीं बात करेंगे भगवान भरोसे कोचिंग सिटी की सुरक्षा की। सनसनी फैल गई है। देर रात तक के लिए कर्फ्यू लगाया जा सकता है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने जानकारी दी है। एडीजी दिनेश एमएन और जंगा श्रीनिवास राव को उदयपुर भेजा गया है। एसपी राजीव पचार और डीआईजी राजेंद्र गोयल को भी लगाया गया है। 600 पुलिसकर्मियों की फोर्स उदयपुर भेजी गई है। अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह के अफवाह से बचने की अपील की गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े इस युवक की हत्या हुई, जिसके बाद उदयपुर में व्यापारियों का आक्रोश देखने को मिला। और आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देर रात तक हो सकता है कि कर्फ्यू भी लगा दिया जाए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने जानकारी दी है। एडीजी दिनेश एमएन और जंगा श्रीनिवास राव को उदयपुर भेजा गया है। एसपी राजीव पचार और डीआईजी राजेंद्र गोयल को भी लगाया गया है। इसके अलावा 600 पुलिसकर्मियों की फोर्स उदयपुर भेजी गई है। आगामी आदेशों तक इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। साथ ही लोगों से यह अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाह से बचें। तो यह बड़ी खबर लेक सिटी उदयपुर से, जहां पर एक युवक की हत्या कर दी गई। देखिए, जैसे ही सूचना मिली पुलिस जाब्ता यहाँ लगा दिया गया था। अधिकारी भी मौजूद हैं और हम भी, मैं और कलेक्टर साहब तत्काल आ गए। और इन लोगों ने कुछ बातें रखी हैं अपनी, और ये सही है कि एक नृशंस हत्या हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इन्होंने जो भी और बात रखी है उन बातों पे भी हम विचार कर रहे हैं। सर, प्रारंभिक तौर पे क्या कारण सामने आया हत्या का? प्रारंभिक तौर पे अभी पूरी, क्योंकि ज्यादा भीड़ है और ज्यादा लोगों से, जो घर के परिवार के लोगों से वार्ता नहीं हो पाई है, लेकिन मोटे तौर पे ये जानबूझ के किया गया मर्डर ही है, सोच समझ के। हाथीपोल में आप आज जो घटना है उसके बारे में आप भली भांति परिचित है। मैं सभी हमारे जो नागरिकों से अपील करना चाहूँगा कि कानून अपना काम कर रहा है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिसने अपराध किया उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जो पीड़ित परिवार है उसको जो यथासंभव अधिकतम सहायता हम देंगे सरकार की ओर से। वो एच पर रूल जो प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। उदयपुर में एक बहुत ही हृदय विदारक और शर्मनाक मर्डर हुआ है, और मैं सोचता हूँ उसने अपना वीडियो भी वायरल किया है। 17 तारीख का भी वीडियो वायरल हुआ है, और आज जो मर्डर कर रहा है उस मर्डर का भी वीडियो वायरल हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि ये कोई तो भी गैंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी इस प्रकार की गैंग के इस प्रकार का मर्डर, इस प्रकार की घटना को लेकर के नहीं हो सकता है। आप 17 का वीडियो भी सुनो और अभी का वीडियो भी आप सुनोगे तो आपको सारा विषय समझ में आएगा। मैं सोचता हूँ, मैंने जैसे ही पता लगा, मैंने सबसे एसपी से बात की। ये 2-2:30 बजे की बात थी, मेरे को जानकारी मिली। एसपी को भी उसी समय जानकारी मिली जो मेरे को 1-1.5 घंटे पहले मिल गई। और उसके बाद मेरी डीजी साहब से भी बात हुई, और अभी मुख्यमंत्री से भी एरोप्लेन में मेरी बात हुई है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की घटना में लिंक जिन लोगों का भी है, जो भी इस रचना में है, उन सबको तुरंत गिरफ्तार करके जनता के सामने लाओ, ताकि जनता को ये आक्रोश जो है वो थोड़ा कम हो। राजस्थान के जो हालात बने हैं उसमें बहुसंख्यक हिंदुओं पर जिस तरीके से स्थान स्थान पर हमले भी हुए, हत्याएं हुई, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की, अशोक गहलोत की तुष्टीकरण की नीति का ही परिणाम है
कि आज जो वारदात हुई और ये सोचने का समझने का मुद्दा है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, विभत्स है और पूरा उदयपुर समेत पूरा राजस्थान उद्वेलित है। उदयपुर के व्यापारियों ने बंद किया है और उदयपुर में आने वाले समय में एक आंदोलन इस रूप में कानून व्यवस्था को लेकर जो अग्रणी संगठन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पूरी ताकत से जुटेगा। वहीं उदयपुर में युवक की हत्या की सीएम अशोक गहलोत ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल सभी अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, पुलिस अपराध की पूरी तह तक जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। इसके अलावा उन्होंने लोगों से वीडियो शेयर नहीं करने की अपील की। उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है, जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या व्यक्ति। जितनी निंदा करी थी कम है। मैं सबसे अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष शिवलाल चंद्र कटारिया से बात भी करी है, यहाँ पर बातचीत हुई है, वो सीएमओ के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वहाँ पर शांति से रहें और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैद लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। उदयपुर की घटना पर बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट किया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिखा है कि कांग्रेस राज में तालिबानी स्टेट बनने की राह पर राजस्थान। कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण ने जिहादियों का दुस्साहस इतना बढ़ा दिया है कि वे खुलेआम हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं, पीएम को धमकी दे रहे हैं। यह अराजकता गहलोत सरकार द्वारा मजहब विशेष के उपद्रवियों को ढील देने का परिणाम है। तो आपको बता दें कि उदयपुर में जिस तरीके से युवक की हत्या की गई है, उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट किया है और इसी बीच एडीजी हवा सिंह घुमरिया ने क्या कुछ कहा है मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि घटना बहुत जनमानस को उद्वेलित करने वाली घटना है ये, और वीडियो वायरल होने से और ज़्यादा संवेदनशील हो गया उसमें। तो पूरे स्टेट को अलर्ट जारी किया हमने सभी एसपीज और आईजीज को, अपने अपने इलाके के अंदर जो है गश्त बढ़ाएं, फोर्स की मोबिलिटी को बढ़ा दें, ऑफिसर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में उतारें और जितने संभ्रांत और अच्छे लोग हैं उनसे संपर्क में भी रहें, उनसे अपील करें कि किसी भी तरह से जनमानस को इसमें उद्वेलित नहीं होने दें, शांति बनाए रखें अपने अपने एरिया में। ये एक जनरल अलर्ट पूरे स्टेट के लिए जारी किया है। तो हवा सिंह घुमरिया को आपने सुना और आपको बता दें कि उदयपुर में हत्या के बाद आक्रोश व्यापारियों का देखने को मिला है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने जानकारी दी और आपको बता दें कि उदयपुर में जिस तरीके से युवक की हत्या की गई, उसके बाद आक्रोश व्यापारियों का साफ तौर पर देखने को मिला है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि उदयपुर में किस तरीके से व्यापारी जो हैं आक्रोशित हैं और अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और आपको बता दें कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उदयपुर में एसपी राजीव पचार और डीआईजी राजेंद्र गोयल लगातार निगरानी कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसे लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह बड़ी खबर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया का बयान भी इस मामले को लेकर के आया है कि पूरे प्रदेश में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। उनका यह कहना था कि सभी पुलिस अधीक्षक और अन्य अफसरों को भी अलर्ट किया गया है क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद मामला संवेदनशील हो गया है। इसी वजह से पूरे प्रदेश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर, हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है
पुलिस अधीक्षक हों या अन्य अधिकारी जो पुलिस के हैं, उन्हें अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने अपील भी की है कि वायरल वीडियो ना देखें तो ज्यादा अच्छा है और वीडियो को शेयर भी ना करें। पूरे प्रदेश में पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। उदयपुर में अगले 24 घंटे तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि घटना बहुत जनमानस को उद्वेलित करने वाली घटना है ये, और वीडियो वायरल होने से और ज़्यादा संवेदनशील हो गया उसमें। तो पूरे स्टेट को अलर्ट जारी किया हमने सभी एसपीज और आईजीज को, अपने अपने इलाके के अंदर जो है गश्त बढ़ाएं, फोर्स की मोबिलिटी को बढ़ा दें, ऑफिसर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड में उतारें, और जितने संभ्रांत और अच्छे लोग हैं उनसे संपर्क में भी रहें, उनसे अपील करें कि किसी भी तरह से जनमानस को इसमें उद्वेलित नहीं होने दें, शांति बनाए रखें अपने अपने एरिया में। ये एक जनरल एक अलर्ट पूरे स्टेट के लिए जारी किया है। तो इस वक्त राजधानी जयपुर से विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। विष्णु, मुख्यालय की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, राजस्थान पुलिस मुख्यालय में इस उदयपुर में हुए हत्याकांड के बाद में सभी जिलों की जो पुलिस है और अधीक्षक, उनको अलर्ट कर दिया गया है। उन सभी को बताया गया है कि वे पूरी तरीके से मुस्तैद रहें, अपने अफसरों के साथ सड़कों पर रहें, गश्त करें, और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी निगरानी बना करके रखें, किसी भी तरीके का कोई तनाव ना हो। इसके लिए राजस्थान के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं हवा सिंह घुमरिया, उन्होंने सभी जिले के जो अधीक्षक हैं उनसे ऑर्डर जारी किया है, उनसे बातचीत की है और पूरे राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी विष्णु, तो इन सब के बीच जयपुर से भी अधिकारियों को उदयपुर भेजा गया है। जी देखिए, अभी जो एडीजी हवा सिंह घुमरिया, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जयपुर के जो एसीपी के जो एडीजी हैं दिनेश एमएन, उसके अलावा जंगा श्रीनिवास राव, उनको उदयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। उसके अलावा आरएसी की 5 कंपनियां जयपुर से उदयपुर के लिए भेजी गई। करीब 600 से 700 पुलिसकर्मियों को जाब्ता जयपुर से उदयपुर के लिए भेजा गया है और देर रात तक जरूरत पड़ने पर और भी जाब्ता यहाँ जयपुर से उदयपुर भेजा जाएगा। उसके अलावा कर्फ्यू लगाने पर भी विचार किया जा रहा है और माना जा सकता है कि देर रात तक यदि स्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो फिर वहां पर कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। जी तो विष्णु, वहां की स्थिति को लेकर के पुलिस मुख्यालय की तरफ से कुछ कहा गया है? देखिए, अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया जी से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उनका कहना था कि भीड़ वहां पे अभी बनी हुई है और शव को उठाने के लिए वहां पर लगातार जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो वहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत का प्रयास कर रहे हैं, समझाइश का प्रयास कर रहे हैं ताकि शव को वहां से उठवाया जाए। लेकिन अभी तक वहां पर भीड़ है, लोगों में आक्रोश है, लेकिन वहां पर स्थिति को नियंत्रण में रखा गया है। काफी जाब्ता जो है वहां पे रखा गया है। उसके अलावा उदयपुर के ही जो पहले में एसपी रह चुके हैं राजीव पचार, उसके अलावा राजेंद्र गोयल, उनको भी वहां पर लगाया गया और जरूरत पड़ने पर आसपास के जो उदयपुर संभाग के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके जाब्ते को भी उदयपुर के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल देर रात तक अभी अपडेट यही है कि इंटरनेट सेवा जो है वहां पे बंद कर दी गई है। उसके अलावा देर रात तक कर्फ्यू वहां पर लगाया जा सकता है। जी तो वहां पे आक्रोश तो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है और गिरफ्तारी को लेकर के भी, तो उस संदर्भ में कुछ कहा गया है कि क्योंकि वीडियो वायरल हुआ है तो पहचान कर ली गई है अपराधियों की? देखिए, अभी जो एडीजी है उनका कहना था कि आरोपी जो उन्होंने खुद ने उस घटना का वीडियो वायरल कर दिया है, ऐसे में उनकी पहचान सुनिश्चित हो गई है, लेकिन अभी तक वे पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अभी तक उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये था कि जो मृतक है जिसकी हत्या की गई, उसने करीब 5 से 6 दिन पहले पुलिस को एक लेटर दिया था, एक एप्लीकेशन लिखी थी और कहा था कि उसकी जान को खतरा है, उसको लगातार जो है जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। उसके बावजूद पुलिस ने वहां पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब वो ये सब चीजें बाद में देखी जाएगी। सबसे पहले पुलिस के लिए ये है कि वहां पर स्थिति नियंत्रण में रहे, तनाव खत्म हो और उदयपुर और उसके अलावा जो प्रदेश के अन्य जिले हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई अशांति ना हो। इसके लिए राजस्थान पुलिस जो है पूरी तरीके से प्रयासरत है। इंटरनेट सेवाएं वहां पे बंद कर दी गई है, देर रात तक कर्फ्यू वहां पे लगा दिया जाएगा। जिसकी हत्या हुई है उसने इस बात को लेकर के लेटर लिखा था, तब तो मामला और भी गंभीर हो जाता है कि अगर उसे डर था कि उसकी हत्या हो सकती है और वो पुलिस को बता रहा है, उसके बावजूद अगर नहीं हो पाया है तो मामला तो और गंभीर हो जाता है। जी देखिए, अभी तक जो प्रारंभिक जो सूचनाएं हमको आई है वो यही है कि जो कन्हैया लाल थे, जो कि टेलर की दुकान करते थे, वहां पर टेलरिंग का काम करते थे उदयपुर में, वो जब उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पे जब पोस्ट की, उसके बाद उनको लगातार धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी। उसके बाद कन्हैया लाल ने बताया भी, यह भी जा रहा है कि उसने दुकान नहीं खोली और दुकान नहीं खोलने के साथ में उसको उन्होंने जो है पुलिस को ये शिकायत भी की कि उसको जान से मारने की धमकियां मिल रही। साथ में ये एक फैक्ट ये भी आया कि ये जो नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर
पुलिस ने कन्हैया लाल को भी पकड़ा था, लेकिन बाद में उसकी जमानत हो गई, ऐसा भी बताया जा रहा है, जो कि पुष्टि नहीं हुई है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि उसकी शिकायत पे कार्रवाई क्यों नहीं गई, लेकिन अब तक पुलिस का मुख्यालय का ही कहना है कि इस संबंध में जो भी कुछ बाद में जांच है वो की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर सबसे पहले यही है कि वहां पर शांति व्यवस्था कायम रह सके, चूंकि अभी काफी अशांति का माहौल है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखिए, उदयपुर से यह बड़ी खबर निकल करके सामने आई, जहां पर एक युवक की हत्या की गई और इस हत्या के बाद आक्रोश देखने को मिला व्यापारियों में, क्योंकि जिसकी हत्या की गई उसके बारे में जानकारी यह है कि वो एक टेलर था, उसकी हत्या की गई और उसके बाद जो वहां के आसपास के दुकानदार हैं, बाजार के दुकानदार हैं, उन्होंने दुकान बंद कर दी अपनी, और आक्रोश उन दुकानदारों में साफ तौर पे देखने को मिला। अब इसके बाद वहां पे सबसे पहले इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है अगले 24 घंटे तक के लिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया ने यह कहा है कि वीडियो को ना देखें, हमारी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द स्थिति को वहां पर नियंत्रित किया जाए। और इन सब के बीच प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं पक्ष और विपक्ष से। इसमें आपको बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो आपको बता दें। उन्होंने ट्वीट किया है कि कांग्रेस राज में तालिबानी स्टेट बनने की राह पर राजस्थान, कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण ने जिहादियों का दुस्साहस इतना बढ़ा दिया है कि वे खुलेआम हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं, पीएम को धमकी दे रहे हैं। यह ट्वीट किया है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी कपिल शर्मा हमारे साथ उदयपुर से जुड़ गए हैं। उदयपुर से कपिल हमारे साथ है। कपिल, क्या स्थिति इस वक्त उदयपुर में? देखिए, लगातार यहाँ पर तनाव जो है बना हुआ है। पुलिस द्वारा समझाइश की कोशिश की जा रही है और कुछ समझाइश यहाँ पर जरूर हुई है, क्योंकि अभी अभी ये जानकारी सामने आई है कि हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है, पुलिस उन लोगों तक पहुंचने में सफल हुई है, डिटेन करने की जानकारी सामने आ रही है। कुछ ही देर में पुष्टि हो जाएगी कि जो दोनों आरोपी हैं वो पुलिस के हाथ से चढ़ चुके हैं। और कुछ ही देर पहले पुलिस के जो आला वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने इस बात का हिंट जरूर दिया है, लेकिन पुष्टि अभी इसका होना बाकी है। पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है कि दोनों आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। हम लगातार पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की कोशिश में जुटे हैं। जी। और कपिल, वहां पे हमने ये देखा कि किस तरीके से दुकानदार जो है, व्यापारी हैं, वो कितने आक्रोशित हैं। तस्वीरों के जरिए हमने देखा, तो वो क्या स्थिति है? लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग लगातार आक्रोशित है। और जब से ये घटना घटित हुई है उसके बाद से आप देखिए कि जो लोग हैं वो उनका आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार जो भीड़ है लोगों की वो घटना स्थल पर बढ़ती ही जा रही है। और पुलिस के आला अधिकारी भी इस कोशिश में जुटे हैं कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई जा सके। दूसरी ओर आप देखिए कि राज्य सरकार की ओर से दिनेश एमएन और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्हें जयपुर से उदयपुर भेजा गया है। तो वही आईपीएस राजीव प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद गोयल को भी घटना स्थल के लिए रवाना किया गया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल जो कि डीआईजी है, वे इस समय घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने भी प्रतिनिधिमंडल से बात की है। यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल से उन्होंने मुलाकात की है। उसके बाद में कुछ समझाइश बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। माना जा रहा है कि पुलिस के जो प्रयास हैं वो अब अंतिम दौर में बहुत जल्दी पुलिस के जो लोग हैं उनसे समझाइश यहाँ पर पूरी कर सकती है, क्योंकि आला पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो परिवार के सदस्य हैं, जो प्रतिनिधिमंडल के जो लोग हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत की कोशिश में जुटे हैं। जी बिल्कुल। तो कपिल, आपने बड़ी जानकारी दी है। दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आ रही है। सहयोगी कपिल ये जानकारी दे रहे हैं और कुछ ही देर में हो सकता है यह पुलिस की तरफ से कंफर्म भी कर दिया जाए। कपिल,
कितना देर और इंतजार, क्योंकि जो जानकारी आपने दी कि सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है कि दोनों आरोपी गिरफ्त में आ गए हैं, तो कब तक यह पुलिस भी कंफर्म कर देगी? कपिल, चलिए लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी यह है कि उदयपुर में हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आ रही है और संभव है कि कुछ ही देर में पुलिस के आलाधिकारी जो हैं ये कंफर्म भी कर देंगे। तो सूत्रों के हवाले से अपडेट, बड़ी खबर यही है कि उदयपुर में जिस युवक की हत्या की गई, 2 लोगों की गिरफ्तारी, 2 आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। साथ ही जानकारी यह भी है कि कुछ वक्त का और इंतजार, और उसके बाद पुलिस की तरफ से भी यह कंफर्म कर दिया जाएगा कि हां गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस उन तक पहुंच गई है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जिसने पूरे उदयपुर को आक्रोशित कर दिया, व्यापारियों को आक्रोशित किया। उसकी तस्वीरें जो हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से व्यापारियों में आक्रोश इस हत्याकांड के बाद देखने को मिला, और इसी वजह से पुलिस एक्शन में आई। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो यह बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर एक युवक की हत्या की गई और उसके बाद पूरे उदयपुर में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया अगले 24 घंटे के लिए। जो दुकानदार हैं वो आक्रोशित हुए, व्यापारी आक्रोशित हुए, सड़क पर उतर आए अपनी दुकानों को बंद करके। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस के आलाधिकारी जो हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए नजर आए, और आक्रोशित लोग आप ये तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आई कि जिन 2 लोगों ने हत्या की है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट किया है और हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। उदयपुर के एक सीधे सादे नागरिक की बर्बरता से हत्या और आरोपियों द्वारा वीडियो बनाकर अपराध स्वीकारना बताता है कि तुष्टीकरण की सीमाएं लांघ जाए तो वातावरण खूनी वैमनस्य का शिकार हो जाता है। यह ट्वीट किया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर में जो हत्या हुई है उसको लेकर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया है और अपने ट्विटर पर उन्होंने ये बातें लिखी हैं। और इन सब के बीच बड़ी जानकारी जो अभी निकल करके सामने आ रही है वो सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 2 आरोपी जो हैं इस हत्याकांड के, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ ही वक्त में पुलिस के जो आलाधिकारी हैं इस बात को कंफर्म कर देंगे कि दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अभी जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि उदयपुर में जिन 2 आरोपियों ने हत्या की है उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो लगातार उदयपुर की स्थिति क्या है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल का अपडेट की किस तरीके से उदयपुर में स्थिति बनी हुई है, वहां पे जो व्यापारी हैं आक्रोशित हैं, उन्हें समझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और फिलहाल के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है उदयपुर में। और जो जानकारी है उसके अनुसार सूत्रों के हवाले से कि दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी यह कहा गया कि वीडियो को ना देखें तो ज्यादा अच्छा होगा, वीडियो को शेयर भी ना करें। साथ ही साथ जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हो सकता है देर रात तक यहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया जाए।
साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस घटना को गंभीर माना है और कहा कि जो भी आरोपी हैं, जिन्होंने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तो सहयोगी कपिल शर्मा सीधे उदयपुर से और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। कपिल, फिलहाल की स्थिति क्या है वहां की, वो अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। और साथ ही आपने जो कहा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी यह भी है कि गिरफ्तारी हो गई है दोनों की, उसको लेके क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उदयपुर एसपी अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। सर, गिरफ्तारी की सूचना आ रही है जयपुर से, सूचना अभी मेरे पास नहीं है, टीमें भेजी हुई हैं, अभी कोई सूचना मेरे पास नहीं। देखिए इस सूचना का उदयपुर एसपी ने खंडन किया है। अभी उदयपुर एसपी के पास में किसी तरह की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। हालांकि अलग अलग टीमें गठित की गई है जो लगातार दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। दूसरी ओर आप देखिए कि मौके पर जो समझाइश का दौर चला था, उसके बाद में जानकारी मिल रही है कि कुछ हद तक पुलिस जो यहाँ पर जो लोग आक्रोशित थे उनसे समझाइश करने में सफल हुई है। दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा 2 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना किया गया है। तो वहीं आईपीएस राजीव पचार और राजेंद्र प्रसाद गोयल को भी यहां पर भेजा गया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल यहां पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने यहां पर जो आक्रोशित लोग थे उनके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और उसके बाद में वे घटना स्थल पर भी गए, जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया था वहां पर पहुंचे और वहां पर भी लोगों से इस समय बातचीत का दौर जो है वो जारी है। जी, एक और चीज कपिल, जानकारी ये भी चाहेंगे कि कुछ जानकारी ये भी निकल करके सामने आ रही थी कि जिस युवक की हत्या हुई है उसने पहले ये आशंका जताई थी कि उसकी हत्या हो सकती है। पुलिस को उसने लेटर भी लिखा था, इसके बारे में कोई जानकारी? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार नुपुर शर्मा से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है। उसके मोबाइल पर एक पोस्ट हुई थी, उसके बाद में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज कराने के बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई और वो जमानत पर इस समय बाहर है। उसके बाद भी उसे धमकियां मिलने की बात सामने आ रही थी। उसने इस बारे में स्थानीय जो पुलिस थाना है वहां पर भी सूचना दी थी। आप देखिए जो लोगों का आक्रोश है वो इस बात को लेकर भी है कि जब पहले ही कन्हैयालाल साहू द्वारा स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी गई थी कि उसे इस पूरे घटनाक्रम के बाद में लगातार धमकियां मिल रही है, तो उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। और यही वजह है कि जो मांगे प्रशासन के सामने स्थानीय लोगों ने, परिवार के लोगों ने रखी है, उसमें ये मांग भी रखी गई है कि जो पुलिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से ही ये जो पूरी घटना ये घटित हुई है। दूसरी मांग की जा रही है कि परिवार के सदस्य को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और जो आरोपी उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। हालांकि पहले उदयपुर एसपी इस बात की जो है वो दावा कर रहे थे कि एक आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। उसके बाद में सोर्सेस से जानकारी भी सामने आई कि 2 लोगों को उदयपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन अभी आप देखिए न्यूज 18 के कैमरे पर उदयपुर एसपी ने इस बात का, इस सूचना का खंडन किया है कि कोई भी आरोपी अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़ा हो, ऐसी उनके पास सूचना नहीं है। तो जब जिले के मुखिया को इसकी जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पर ये इस बात की पुष्टि होती है कि अभी तक पुलिस के हाथ उन आरोपियों से दूर है। अभी भी लगातार दबिश देकर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इन सब के बीच कपिल, सवाल तो ये उठेंगे कि एक तरफ पहले कन्हैयालाल ने चिट्ठी लिख करके अपने जान को लेकर के आशंका जताई थी कि उसकी जान जा सकती है। जब ये आशंका जताई गई उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद सवाल नंबर 2 की वीडियो वायरल करके खुद अगर आरोपी ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये किया है, फिर भी पुलिस के हाथ वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो सवाल बहुत सारे पुलिस पे खड़े होंगे फिर। जी बिल्कुल, देखिए इसी वजह से लोगों का जो आक्रोश है वो पुलिस के खिलाफ नजर आ रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े आरोपी जो है इस भीड़भाड़ वाले इलाके में आते हैं, दुकान के अंदर जाते हैं और पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम देते हैं, एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर देते हैं। आपको एक कुछ तस्वीर में जरूर साथ में दिखाना चाहूंगा। आप देखिए एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया गया, इसका मतलब पुलिस के साथ में जो यहाँ के लोग हैं उनकी कुछ हद तक समझाइश हुई है और यही वजह है कि जो एम्बुलेंस है उसे यहाँ बुलाया गया और अब शायद समझाइश के बाद में कन्हैयालाल साहू का शव जो इस समय भी मौके पर घटना स्थल पर रखा हुआ है वहां से अब शायद हटाया जा सकता है, क्योंकि डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल यहां पर पहुंचे थे। उनके द्वारा पुलिस के जो दूसरे अधिकारी उनके साथ मिलकर स्थानीय लोगों से बातचीत की गई थी। बातचीत के बाद में जो घटना स्थल है वहां पर सभी लोगों ने मुंह